हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। आई नो स्टोरी बहुत लेट चल रही है, बट गाइस ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, तो जैसे मैं सोचूंगी वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे लिखना पसंद नहीं है, तो मैं लिखती नहीं, बस मैं सोचती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। एंड आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम हमारी स्टोरी पर आते हैं। आज की हमारी स्टोरी है गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट। लेट्स कंटिन्यू। कमरे में ज़ोर से थप्पड़ की साउंड से पूरे कमरे का माहौल ऐसा हो गया था जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो या आकर जा चुका हो। हम देखते हैं कि जंगकुक अपना सर नीचे झुकाए खड़ा हुआ था और उसने अपनी आंखें क्लोज करी हुई होती है और वो अपने हैंड की मुट्ठियों को बनाकर खड़ा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जंगकुक ते का केयर कर रहा होता है और उसके जो क्लोथ है उन सबको बदल रहा होता है, उसको क्लीन कर रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ी देर ते के पास ही बैठता है। गाइस ते को बेहोश हुए 2 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो वो ते की केयर कर रहा होता है। वो 2 वीक से अपने ऑफिस भी नहीं गया होता, अपनी कंपनी को भी नहीं देख रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, बस वो ते की केयर कर रहा होता है। एंड गाइस, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है उसे आप इग्नोर करना, बिकॉज मैं मॉर्निंग के 6 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सब लोग उठ गए हैं, तो थोड़ी बहुत वॉइस आ सकती है, जस्ट इग्नोर इट। तो हम देखते हैं कि जंगकुक को उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो देखता है, उठाता है, तो कहता है हाँ कहो क्या है। तो कहता है किंग, आप 2 वीक से ऑफिस नहीं आए हैं, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, जो मीटिंग्स सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, मीटिंग्स आपने जो पोस्टपोन करी थी, अब वो लोग कह रहे हैं कि हमें इस मीटिंग पर बात करनी होगी, वरना फिर हम आगे किसी और के साथ ये मीटिंग पर मतलब हम ये मीटिंग करेंगे। तो जंगकुक कहता है आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ते की तरफ देखता है और कहता है मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, अगर ये डील मेरे हाथ से जाती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कह के वो कॉल काटने ही वाला होता है, पर वो कहता है उसका मैनेजर बट सर, अगर ऐसा रहा तो हमारी कंपनी के शेयर मार्क्स बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। तो जंगकुक थोड़ा सोचता है, वो ते की तरफ देखता है, फिर उसके बाद कहता है ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद कंपनी में आऊँगा। तो उसका मैनेजर कहता है यस किंग, ऐसे कह के वो कॉल काट देता है। फिर जंगकुक जाता है ते के पास और उसके फोrehead पे किस करता है, कहता है बेबी मुझे थोड़ा वर्क है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, तो तब तक अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के उसके चिक्स पर एक और किस करता है और वहाँ से चला जाता है और अजुमा के पास जाता है और कहता है अजुमा। तो अजुमा कहती यस किंग। तो जंगकुक कहता है मुझे ऑफिस का वर्क है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा ऑफिस जा रहा हूँ, तो तब तक आप जो ते के पास रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। तो अजुमा कहती है यस। फिर वो जंगकुक चला जाता है और थोड़ी देर बाद अजुमा बेडरूम में आती है और ते के पास बैठती है और ते का हैंड पकड़ती है और कहती है सन, ऐसा कहती है और ते की तरफ देखती है। उसके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से वो टैप टैप कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा इनोसेंट और प्यारा बच्चा है और किंग ने इसकी क्या हालत कर दी कि ये उठना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा कहती है। और थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ते तो सो रहा है, तो वो बोर हो रही होती है, तो सोचती है कि चलो मैं टीवी ऑन करती हूँ। तो जैसे ही वो टीवी ऑन करती है तो वो न्यूज़ लगाती है और न्यूज़ में मिन यूंगी यानी किम यूंगी और पार्क जिमिन की शादी की खबर के बारे में चल रहा होता है। तो ते अपने ह्योंग की वॉइस सुनता है, तो उसकी फिंगर थोड़ी थोड़ी मूव करती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है और धीरे से टीवी की तरफ देखता है, फिर से बंद करता है, फिर से ओपन करता है और फिर से ओपन करने के बाद अपने ह्योंग का जब फ़ोटो देखता है वो, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो यही कहता है ह्योंग, ऐसा बोलता है। तो अजुमा सुन लेती है, वो ते की तरफ देखती कहती लिटिल मास्टर आप होश आ गए, ऐसे कहती है और वो ते को उठाने लगती है। तो ते बोलता है पानी, बस इतना कहता है। तो फिर अजुमा पानी देती है और ते को पिला रही होती है, कहती है यंग मास्टर, लिटिल मास्टर आप ठीक हो ना। तो वो कहता है मैं मुझे उठना है। तो अजुमा उनकी ते की हेल्प करती है और ते को खड़ा करती है
और ते टीवी के पास जाके खड़ा होकर देखता है कि टीवी पे बता रहे होते हैं कि जिमिन और यूंगी की शादी हो गई होती है। और ते वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि उसका ह्योंग ठीक है और वो बिल्कुल फिट एंड फाइट है। जो पहले जंगकुक ने उसकी हालत करी थी वो वैसा नहीं है। वो देखने के बाद ते बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अजुमा फिर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आती है और लिविंग रूम में आकर जंगकुक को कॉल करती है, कहती है किंग किंग। लिटिल मास्टर को होश आ गया। तो जंगकुक ये खबर सुनता है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जो भी अपना काम कर रहा था, मीटिंग वीटिंग सब कुछ छोड़कर बिना बताए ऐसे ही वहाँ से आ जाता है। और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किंग किंग, बट वो किसी की नहीं सुनता है। वो सीधा आता है, कार में बैठता है और फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए सीधा अपने मैंशन की तरफ आ रहा होता है। और अजुमा आती है और कहती है लिटिल मास्टर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो ते कहता है इतने टाइम से वही तो कर रहा हूँ मैं। तो ते की हालत थोड़ी ख़राब लग रही थी क्योंकि इतने टाइम से उसने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ मेडिसिन और जो बॉटल्स होती है उस पर ही वो अभी तक सर्वाइव कर रहा था। तो थोड़ा बहुत उसको चक्कर आ रहे होते हैं, वीकनेस फील हो रहा होता है, बट वो फिर भी टीवी के सामने ही खड़ा था। कुछ टाइम के बाद जंगकुक आता है और वो फास्टली भागता हुआ सीधा अपने कमरे में आता है और जाकर सीधे ही ते को पीछे से हग कर लेता है। ते को फील होता है कि किसी ने उसे हग किया और उसके स्टमक पे टाइटली ग्रिप बनाई है। और वो कह रहा था बेबी बेबी तुम होश में आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम ठीक हो ना, ऐसा कह के वो उसको टाइटली हग कर रहा होता है। और ते को जैसे ही जंगकुक की वॉइस आती है तो ते को सब कुछ याद आता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने स्टमक की तरफ देखता है, जो जंगकुक के हैंड होते हैं ना, उसे वो हार्शली हटाता है और टर्न होके जंगकुक को ज़ोर से एक स्लैप कर देता है। और जंगकुक जंगकुक जो होता है वो नीचे देखता है और उसका जो आँखें थी वो क्लोज हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा हो आता है कि पहली बार किसी ने उसके थप्पड़ मारा है, पहली बार। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और वो ते की तरफ देखता है। ते कहता है तुम तुम यू मॉन्स्टर, मुझे हाथ मत लगाना, तुम मुझे हाथ मत लगाना, तुमने तुमने मेरे मेरे बेबी को मारा है, तुम मुझे हाथ मत लगाना, तुम मॉन्स्टर हो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसे कहकर वो गुस्से में कांपने लगता है और उसके पूरा फेस रेड हो गया होता है। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उसके उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। और जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। बस वो चुपचाप अपना नीचे हैंड करके, मतलब अपना सर नीचे करके अपनी आँखों को क्लोज करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बिकॉज़ उसको एंगर इशू है। बट उसने क्या करा है ये बात उसको याद है कि उसकी वजह से उसका अनबॉर्न चाइल्ड जो अब इस वर्ल्ड में नहीं रहा है, वो उसकी वजह से वो शांत होता है कि उसने क्या कर दिया है। और अगर ते की जगह कोई और ने जंगकुक को स्लैप किया होता तो अभी तक वो इस वर्ल्ड में नहीं होता। तो ते गुस्से में कहता है चले जाओ, अपना ये गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर वो बेड की तरफ अपना फेस कर लेता है और जंगकुक की तरफ पीठ कर लेता है। जंगकुक गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है और वो अपने मिनी बार में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही ड्रंक कर रहा होता है। और ड्रंक करने के बाद जो भी बॉटल्स या ग्लास खाली हो रहे होते हैं वो सीधा ही उन्हें नीचे फेंक रहा होता है, मतलब ज़मीन पे। तो वो सब टूट रहे होते हैं क्योंकि वो सब कांच के होते हैं। तो जो गुस्से में बहुत ज़्यादा ही पी रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगता है। तो अजुम्मा आती है, कहती है लिटिल मास्टर आप शांत हो जाए। तो कहता है मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना अजुम्मा, इस मॉन्स्टर ने मेरे बेबी को किल करा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ऐसे कह के वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। वो कुछ टाइम के बाद अजुम्मा के कंधे पे ही सेंसलेस हो जाता है। तो अजुम्मा उसको प्यार से केयरफुली बेड की तरफ लेकर आती है और आराम से बेड पे लेटा देती है और उसको फिर से ब्लैंकेट उड़ा देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसको इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद कुछ हो भी रहा होता है, लेकिन वो उसकी केयर नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा पीता है वो। और उसके हम दूसरी तरफ हम उसका सीन देखते हैं, मतलब जिमिन और शुगा का। तो हम देखते हैं कि शुगा और जिमिन की शादी कैसे हुई थी। शुगा बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी शादी ये मर्ज़ी से नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था।
तो हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते जब सुगा होश में आया था। जैसे ही सुगा को होश आया था तो वो सीधा ही हॉस्पिटल से जा रहा था अपने भाई को ढूंढने के लिए। वो जिमिन की नहीं सुन रहा था, तो जिमिन ने बहुत रोकने का ट्राई करा था लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो कह रहा था नहीं, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, मुझे मेरे भाई को वापस लाना है। मेरा बियर उस मॉन्स्टर के पास 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम से रह रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं इस बेड पे पड़ा रहूं? नहीं नहीं जिमिन, मुझे अपने ब्रो को ढूंढना है, अपने भाई को वापस लेना है। ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया होता है और कार में बैठ के फुल स्पीड से वहाँ से निकल गया होता है। और दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं कि वो गुस्से में आकर अपना जो हैंड होता है वो कट कर लेता है। और कुछ टाइम के बाद सुगा के पास ये न्यूज़ आती है कि जिमिन ने अपना हैंड कट कर लिया होता है, तो उसे फिर से वापस आना पड़ता है। और कुछ टाइम के बाद जिमिन को जब होश आता है तो वो कहता है कि सुगा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, ऐसा कहता है। तो सुगा फिर मजबूरी में उसे जिमिन से शादी करनी ही पड़ती है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि अभी वो उससे नाराज़ है कि वो उसने उसको इतने टाइम से नींद की, मतलब वो बेहोशी की दवाई होती है, नींद की दवाई, वो उसे दे देकर उसको इस बेड पर रखा था। वो गुस्सा था जिमिन से और जिमिन के डैड से, तो इसलिए वो बात नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे रूड वे में बात कर रहा था। लेकिन प्यार वो बहुत करता है जिमिन से, तो इसलिए उसने जिमिन के खातिर ही जिमिन से शादी करी है कि नहीं, मेरी वजह से मेरे प्यार को कुछ ना हो। मैं अपने ब्रो को तो खो ही चुका हूँ, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकता, ऐसा वो मन में कहता है और जिमिन से शादी कर लेता है। इन लोगों ने कोई बड़ी शादी नहीं करी होती, बस छोटी सी चर्च के अंदर ही शादी करी हुई होती है और यही न्यूज़ टीवी पे चल रही थी।